तो चलिए दोस्तों, आज के इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे जंक्शन बॉक्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट होता है सोलर पीवी मॉड्यूल का। उसमें अगर फेलियर हो जाता है तो क्या सब चांसेस हैं फेलियर होने के, उनका रूट कॉज क्या हो सकता है, उस चीज़ को हम लोग आज जानेंगे। तो अब हम इस जंक्शन बॉक्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो दिख रहा होगा उसे हम निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। आप यहाँ पे निगेटिव साइन भी देख पा रहे होंगे। और राइट साइड में जो आपको दिख रहा है, ये इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोला जाता है। आप यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल्स भी, मैं यहाँ पे हाईलाइटर ऑन कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्लस साइन आपको दिख रहा होगा, तो इसे पॉजिटिव टर्मिनल बोला जाता है। इसके अंदर में दोस्तों आपको कुछ और टर्मिनल्स दिख रहे होंगे। इसको वन, अगर एज्यूम कर लेते हैं, इसको 1, 2, 3 और 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपको पहले और दूसरे के बीच में एक डायोड यहाँ पे दिख रहा होगा। दूसरे और तीसरे के बीच में भी एक डायोड कनेक्टेड दिख रहा होगा। तीसरे और चौथे टर्मिनल के बीच भी आपको एक डायोड कनेक्टेड दिख रहा होगा। इस तीनों डायोड को बाईपास डायोड बोला जाता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है दोस्तों, कि ये अगर 60 सेल्स वाला आपका पीवी मॉड्यूल है, सभी 60 सेल्स आपस में क्या होते हैं, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो ये सभी 60 सेल्स आपस में क्या होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है। इन केस अगर कोई एक सेल पे किसी चीज का शैडो पड़ रहा है, तो उस केस में क्या होता है, वो पर्टिकुलर सेल कंडक्टर की तरह ना बिहेव करके एक रेसिस्टर की तरह बिहेव करता है, और वहां पे हीट डिसिपेट होने लगता है। अगर वो करंट फ्लो नहीं होगा उस सेल्स के थ्रू, तो ये इंटायर पीवी मॉडल जो है वो ऑपरेशन में नहीं होता है। तो उससे बचाने के लिए इस डायोड को कनेक्ट किया जाता है टर्मिनल्स के बीच में। अगर सपोज करिए इस और इस टर्मिनल के बीच में जो भी सेल्स कनेक्टेड होंगे, उस सेल में किसी भी एक सेल को अगर कवर कर दिया जाता है, तो ये क्या काम करेगा, इसको बाईपास कर, उस केस में यह एक्टिवेट हो जाएगा, आप और आपका जो रिमेनिंग सेल्स है उसके थ्रू होकर के करंट फ्लो करने लगेगा। उस केस में क्या होगा कि आपका जो ये पर्टिकुलर पीवी मॉड्यूल है, वो आपको लेस जनरेशन करेगा, लेकिन ओवरऑल आपका करंट फ्लो होता रहेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जिस केस में कि अगर आपके साइट पे आपने देखा कि कोई एक पर्टिकुलर मॉड्यूल से वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। आपने पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के बीच में चेक किया और पता चला कि ये मॉड्यूल वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, या सपोज करिए कि जीरो दिखा रहा है। तो उस केस में दो चांसेस हो सकते हैं। या तो सेल्स के अंदर इंटरनली कुछ डैमेज हो गया है, स्ट्रिंगिंग जो होता है वो डैमेज हो चुका है, या तो फिर इस जंक्शन बॉक्स के अंदर आपका जो ये बाईपास डायोड है वो फेल हो चुका है। तो अगर बाईपास डायोड फेल हुआ है, तो वो हम लोग इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जंक्शन बॉक्स मॉड्यूल जनरेशन में होता है, मॉड्यूल स्ट्रिंग के कनेक्शन में होता है, बट कभी ये जंक्शन बॉक्स मेल्ट हो जाता है। तो इस जंक्शन बॉक्स को हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे, और ये अगर बाईपास डायोड फेल हो जाता है तो उसको हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे, ये हम लोग जानेंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, ये अगर बाईपास डायोड फेल हो जाता है तो इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे कि ये फेल हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, अगर कोई मॉड्यूल ऐसा मिलता है जो कि जीरो वोल्टेज दिखा रहा है, तो आपको उसको स्ट्रिंग से डिस्कनेक्ट कर लेना है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, स्ट्रिंग से डिस्कनेक्ट करते वक्त आपका जो स्ट्रिंग कंबाइनर बॉक्स है वहां से आपको ऑफ करना है, और उसके बाद ही आपको स्ट्रिंग ओपन करना है। इससे रिलेटेड आपका जो भी वर्क परमिट या सेफ्टी गाइडलाइंस है उसको आपको फॉलो करना है। इस पे होगा तो मैं एक डिटेल वीडियो और बनाऊंगा। तो स्ट्रिंग से डिस्कनेक्ट करने के बाद इस पर्टिकुलर पीवी मॉड्यूल को आपको जंक्शन बॉक्स ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ध्यान ये रखना है कि अगर ये इमीडिएटली अगर फेल हुआ रहेगा तो क्या होगा, ये डायोड्स आपको हीटेड होगा। तो उस केस में आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है, डायरेक्टली इस डायोड को टच नहीं करना है। तो कुछ देर कूल डाउन होने देना है, या फिर किसी कॉटन क्लॉथ से आप, या फिर जो वर्किंग ग्लव्स होता है, ग्लव्स से ही इसको टच करना है। देन आपको मल्टीमीटर लेना है। अगर आपके पास
ऑब्वियसली फ्लूक मल्टीमीटर है तो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू दिखाता है, तो वो लेना है। और आपको ये पहले और चौथे टर्मिनल्स के बीच में इस पार्ट में नहीं, यहाँ पे नहीं, आपको यहाँ पर तो ऑलरेडी आपने चेक किया, यहाँ पे आपको वोल्टेज 0 दिखा रहा था, तो आपको क्या करना है, इस पहले और चौथे टर्मिनल के बीच में वोल्टेज चेक करना है। अगर पहले और चौथे टर्मिनल के बीच में वोल्टेज आपको दिखा रहा है तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि आपका ये बाईपास डायोड फेल हो चुका है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि तीनों बाईपास डायोड फेल हो जाता है, और कभी कभी कोई एक या दो ही बाईपास डायोड फेल होता है, तो उसको भी चेक करने का आसान सा तरीका ये है कि आपको पहले और दूसरे टर्मिनल के बीच में वोल्टेज चेक करना है। दूसरे, अगर ये सपोज करिए कि 230, अगर ये 230 वाट इसका है मॉड्यूल, तो आपको यहाँ पहले और दूसरे टर्मिनल के बीच में अराउंड 11 वोल्ट या 10.5 वोल्ट के आसपास वोल्टेज दिखेगा। उसी तरह से दूसरे और तीसरे टर्मिनल के बीच में आपको 11 या 10.5 के बीच में वोल्टेज दिखेगा। और अगर आपको सपोज करिए कि थर्ड और फोर्थ के बीच में वोल्टेज नहीं दिख रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये वाला जो बाईपास डायोड है आपका वो फेल हो चुका है। तब आपको इसको सिंपल तरीके से इसको इजेक्ट कर लेना है। अगर सोल्डर्ड होगा तो सोल्डर को रिमूव करके इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे हेल्दी बाईपास डायोड से। लेकिन बाईपास डायोड कनेक्ट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन को आपको मेंटेन करना है, इफ नॉट आपका वो कनेक्शन रॉन्ग हो सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि अगर बाईपास डायोड फेल होता है तो उसको कैसे रिप्लेस करना है, या फिर जंक्शन बॉक्स अगर मेल्ट हो जाता है तो जंक्शन बॉक्स को रिप्लेस कैसे करना है, वो मैं अभी आपको आगे दूसरे एक वीडियो में दिखाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं।